Hello everyone, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsa. Today we will read class at first chapter, The Best Christmas Present in the World. In the previous video we have read the first part of this chapter and today we will read the second part of this chapter. So in the second part, this is a letter written by James मैकफर्सन टू हिज वाइफ कॉनी। तो सेकंड पार्ट के अंदर एक लेटर दिया हुआ, एक पत्र दिया है जिसको जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा। सो नाउ वी विल रीड दिस लेटर। अब इस पत्र को पढ़ेंगे। डियरेस्ट कॉनी, डियरेस्ट मीन्स प्रिय, कॉनी मीन्स कॉनी यानी जिम मैकफर्सन की वाइफ का नाम है कॉनी, तो प्रिय Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. कि I मीन्स मैं, राइट यानी लिखता हूँ, टू यू यानी तुम्हें, इन मच हैप्पियर यानी अधिक खुशी में, ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड यानी मिजाज, कि मैं अधिक खुशी के अंदर या खुश मिजाज होकर तुम्हें पत्र लिखता हूँ। बिकॉज क्योंकि समथिंग ब्यूटीफुल हैज जस्ट हैपन, समथिंग यानी कुछ, वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक, हैड जस्ट हैपन यानी घटित हुआ है, यानी मेरे साथ कुछ आश्चर्यचकित जो चीज़ है वो घटित हुई है। दैट मीन्स जो कि, आई मीन्स मुझे, मस्ट टेल यानी बतानी चाहिए, यू मीन्स तुम्हें, अबाउट एट वंस यानी उसके बारे में एक बार, यानी जिसको तुम्हें एक बार उसके बारे में तुम्हें बताना चाहिए। तो जो जेम्स मैकफर्सन वो अपनी वाइफ कॉनी को बताता है कि मैं अधिक खुश मिजाज होकर ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब घटना घटित हुई है जिसको मुझे एक बार तुम्हें ज़रूर बताना चाहिए। We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. कि we means हम, one means थे, all means सभी, standing यानी खड़े थे, to in our trenches, trenches means होती है खाइयाँ, यानी खाइयों के अंदर खड़े हुए थे। यानी पहले युद्ध के समय क्या होता था, पहले जब युद्ध होता था तो युद्ध क्षेत्र में खाइयाँ खोदी जाती थी और उनमें से सैनिक खड़े होकर युद्ध करते थे, तो वो ट्रेंचेज यानी खाइयाँ, तो हम सभी खाइयों में खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे यानी कल, मॉर्निंग यानी सुबह, तो कल सुबह, दैट्स क्रिसमस मॉर्निंग जो कि एक क्रिसमस की सुबह थी, कि हम सुबह यानी हम सब कल सुबह यानी क्रिसमस की सुबह को अपने ट्रेंचेज यानी जो खाइयाँ थी उस पर खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। कि इट मीन्स यह वॉज मीन थी, क्रिस्प यानी एकदम ठंडी, एंड क्वाइट यानी शांत, ऑल अबाउट यानी चारों तरफ, यानी ये जो सुबह थी वो बहुत ही ठंडी और एकदम शांत थी। एज ब्यूटीफुल यानी एकदम सुंदर, एज मॉर्निंग यानी एकदम सुंदर सुबह की तरह, एज आई हैव एवर सीन जिसकी मैंने कभी देखी नहीं है, यानी इतनी सुंदर सुबह थी जो कि ठंड भरी और शांत थी और सुंदर थी जिसको मैंने कभी देखा नहीं है। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी यानी इतनी ठंडी और धुंध भरी थी, क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी यानी होनी चाहिए, कि इस प्रकार की ठंडी भरी और धुंध भरी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, आई मीन्स मुझे, शुड लाइक यानी पसंद करना चाहिए, टू बी एबल टू टेल यू यानी तुम्हें बताना चाहिए, दैट की, वी मीन्स हमने, बिगन यानी शुरू किया, इट मीन्स इसको, क्या मुझे तुम्हें बताना ही चाहिए कि इसे हमने शुरू किया। अब क्या किया वो आगे पढ़ेंगे कि बट द ट्रूथ, बट मीन्स लेकिन, द ट्रूथ मीन्स सच्चाई, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि आई एम असेम्ड टू से, आई मीन्स मैं, असेम्ड यानी शर्मिंदा हूँ, टू से यानी कहते हुए, जो सच्चाई वो है जो मैं तुम्हें कहते हुए शर्मिंदा हूँ,
इट इज़ द फ्रिट्स बिगैन इट। और वह क्या है सच्चाई कि इट मीन्स इससे दैट फ्रिट्स मीन्स होता है ए नेम फॉर जर्मन सोल्जर्स, यानी जो जर्मनी के जो सैनिक हैं उनका नाम है फ्रिट्ज, यानी जर्मनी के जो सैनिक होते हैं उनको सामान्य रूप से फ्रिट्ज के नाम से जाना जाता है। तो दैट फ्रिज बिगिन इट, यानी जिसको फ्रिज यानी जर्मन सैनिकों ने शुरू किया। लेकिन सत्य क्या है कि इसको किसने शुरू किया था? जर्मन सैनिकों ने शुरू किया। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिशन। फर्स्ट यानी सबसे पहले, समवन यानी किसी ने, सा यानी देखा, ए वाइट फ्लैग यानी एक सफ़ेद झंडे को, वेविंग यानी हिलते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेज यानी खाइयों में से, अपोजिट यानी विपरीत। तो यानी सबसे पहले किसी ने सामने वाले समूह से किसी को सफ़ेद रंग का यानी सफ़ेद झंडा अपनी खाइयों में से लहराते हुए देखा। तो किसी एक ने देखा पहले। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस द नो मैन लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो देन यानी फिर, दे मीन्स वे, वर कॉलिंग आउट यानी बुला रहे थे, पुकार रहे थे, टू अस यानी हमको, फ्रॉम अक्रॉस यानी से, नो मैन लैंड्स। नो मैन्स लैंड का मतलब होता है, नो मैन्स लैंड यानी दो देशों के बीच में एक ऐसी बॉर्डर होती है, यानी बीच की सीमा होती है जहाँ पे यदि कोई व्यक्ति यानी किसी भी तरफ का कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ पे जाता है तो ऑपोजिट जो एनिमी पार्टी होती है वो उसको शूट कर देती है, यानी कुल मिला के वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। तो उस एरिया को बोला जाता है नो मैन लैंड्स। तो जो लोग थे वो कहाँ से बुला रहे थे? जो फ्रिज थे, जो यानी जो जर्मन सैनिक थे, वो कहाँ से बुला रहे थे? नो मैन लैंड एरिया था, वहाँ से वो उनको बुला रहे थे। और क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, के हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की शुभ कामनाएं। टॉमी, टॉमी का यूज किया जाता है। टॉमी ए कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रिफर द ब्रिटिश सोल्जर्स, यानी जो ब्रिटिश सैनिक थे उनके लिए यूज किया जाता है टॉमी। और जो जर्मन सैनिक थे उनको सामान्य रूप से कहाँ कहा जाता है? फ्रिट्ज। तो हैप्पी क्रिसमस टॉमी यानी हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की शुभकामनाएं। टॉमी मीन्स ब्रिटिश सैनिकों, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz! Same to you!" तो when means जब, we means हम, had got over the surprise यानी जब हम आश्चर्य भरे हुए थे, यानी जब हम आश्चर्य से थे। तो some of us यानी हम में से कुछ ने, shouted यानी चिल्लाए, back यानी वापिस, यानी जब वो सब आश्चर्यचकित थे तो तभी उनमें से कुछ ने वापिस चिल्लाया उन पे। क्या चिल्लाया वापिस? तो उनमें से वापिस चिल्लाया कि सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, यानी सेम टू यू यानी आपको भी, फ्रिट्स मीन्स जर्मन सैनिकों, सेम टू यू आपको भी, यानी आपको भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी। आई मीन्स मैं, थॉट, आई थॉट दैट वुड बी दैट। आई मीन्स मैंने, थॉट मीन्स सोचा, दैट वुड बी दैट कि वैसा ही होगा। वी ऑल डिड हमने ही वैसा किया, तो बाकी जैसा किया था वैसा ही हमने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर एंड हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। बट मीन्स लेकिन, देन मीन्स फिर, देन तभी, सडनली मीन्स अचानक, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक व्यक्ति, वॉज अप यानी ऊपर हुआ, देयर इन हिज ग्रेट कोट यानी अपने ग्रे यानी ग्रे मटमेले यानी रंग का जो ग्रे कोट यानी आता है, लंबा बड़ा लंबा कोट पहना जाता है, यानी जर्मन आर्मी में जो खाकी कोट पहना जाता है लंबा साइज का, उसको ग्रेट कोट कहा जाता है। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद झंडा लहराया। तो एक ग्रे जो रेन कोट वाला, ग्रे कोट वाला, लंबे कोट वाला एक सैनिक वहाँ पे खड़ा हुआ और उसने वहाँ से क्या किया? अपना एक वाइट फ्लैग यानी एक सफ़ेद झंडा फहराया। डोंट शूट लॉट्स, डोंट शूट यानी गोली मत चलाना, लॉट्स मीन्स बॉयज यानी लड़कों, कि गोली मत चलाना लड़कों। समवन साउटेड, समवन यानी कोई व्यक्ति, साउटेड मीन्स चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं चलाई, यानी किसी ने भी गोली नहीं चलाई। तो जब वो चिल्लाया तो उसके बाद में किसी ने भी गोली नहीं चलाई। डिड
Then there was another fridge up on the parapet and another. देन यानी तब देर वॉज अनोदर फिट्स यानी दूसरा जो जर्मन सैनिक था वो अप यानी ऊपर हुआ यानी खड़ा हुआ ऑन द पैरापिट. पैरापिट मीन्स होता है, पैरापिट मीन्स यानी जो ब्रेन ट्रेन चेज होती है उसके अराउंड रेलिंग बनी होती है उसको बोला जाता है पैरापेट. यानी खाई की तरफ बनी जो चारों तरफ दीवार बनी होती है उसको बोला जाता है पैरापिट. यानी तो भी दो दूसरे फ्रिट्स है वो पैरापिट यानी जो खाई के चारों तरफ दीवार बनी होती है वहाँ से खड़े हुए, एंड अनोदर रोज उसके बाद में दूसरा यानी एक एक के बाद में दूसरा, एक के बाद दूसरा. कीप योर हेड्स डाउन. कीप यानी रखो, योर मीन्स अपना, हेड यानी सिरों को, डाउन या नीचे, तो अपने सिरों को नीचे रखो यानी अपने सिरों को नीचे रखो. आई टोल्ड द मैन, मैंने आदमियों को कहा. इट्स ए ट्रिक यानी एक चाल है. तो उसने बताया कि एक चाल है यानी एक छल भी हो सकता है, एक चाल हो सकती है. बट इट वॉजंट, बट मीन्स लेकिन, इट वॉजंट यानी यह नहीं थी, लेकिन वह एक चाल नहीं थी. वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबाउ हिज हेड. वन ऑफ द जर्मन यानी एक जर्मन, यानी एक जर्मन सैनिक, वॉज वेविंग यानी हिला रहा था, ए बॉटल यानी एक बोतल को, अबाउ हिज हेड यानी अपने सिर के ऊपर. यानी उनमें से एक जो जर्मन सैनिक था इतना पागल की तरह हो गया था वो कि वो अपने सिर के ऊपर क्या कर रहा था, बोतल को वेव कर रहा था, हिला रहा था. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी. इट इज़ यानी यह है, क्रिसमस डे यानी क्रिसमस का दिन, टॉमी यानी ब्रिटिश सैनिकों कि यह क्रिसमस का दिन है. वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, कि वी मीन्स हमारे, हैव यानी पास में, स्नैप्स यानी होती है मदिरा यानी जर्मन ड्रिंक होती है, जर्मन ड्रिंक है ये, कि हमारे पास जर्मन ड्रिंक है यानी जर्मन की मदिरा है जो कि ग्रेन से बनती है यानी अनाज से बनती है. ठीक है. वी हैव सॉसेज, वी मीन्स हमारे, हैव मीन्स पास में, सॉसेज यानी सॉस भी है और हमारे पास में सॉस भी है. वी मीट यू, वी मीन्स हम, मीट यानी मिलते हैं, यू यानी तुमसे, यानी हम तुमसे मिलते हैं. यस हाँ, तो वो कहता है हम तुमसे मिल सकते हैं, तो वो कहता है यस हाँ. बाई दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ दैम वॉकिंग टुवार्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम. तभी क्या होता है, बाई दिस टाइम और उसी समय, देर वर डजन्स ऑफ देम यानी उनमें से दर्जनों, वॉकिंग यानी चलते हैं, टुवर्ड यानी हमारी तरफ, टुवर्ड अस यानी हमारी तरफ, एक्रॉस यानी पार करते हुए, नो मैंस लैंड यानी नो मैंस लैंड को पार करते हुए दर्जनों जो सैनिक है वो हमारी ओर बढ़ते हैं. एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, एंड मीन्स और नॉट ए राइफल यानी राइफल नहीं है, बिटवीन यानी बीच में, देम यानी उनके, और उनके बीच में कोई भी राइफल नहीं है यानी उनके पास में राइफल्स भी नहीं है यानी गन नहीं है उनके पास. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट ऑफ, लिटिल प्राइवेट मॉरिस यानी लिटिल प्राइवेट मॉरिस ने, वॉज द फर्स्ट ऑफ यानी शुरुआत की, फर्स्ट ऑफ का मतलब शुरुआत करना, तो लिटिल जो मॉरिस था उसने सबसे पहले शुरुआत की यानी हमारे तरफ से मॉरिस ने सबसे पहले शुरुआत की. कम ऑन बॉयज़ यानी आ जाओ बॉयज़ लड़कों, कि आ जाओ लड़कों. वॉट आर वी वेटिंग फॉर, वॉट मीन्स क्या, आर वी वेटिंग यानी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, फॉर यानी के लिए, कि हम किसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं. आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर even occurred to me I should. And means और, then means तब, there was no stopping them यानी उनको रोकने वाला कोई नहीं था, यानी अब उनको कोई रोकने वाला नहीं था. I should have stopped them यानी उनको रोकना चाहिए, there यानी उन, there यानी वहाँ पे, and then और तभी. तो उसने बताया कि मुझे, यानी जेफ मैकफर्सन एक कमांडर था, तो उनका लीडर था, सेना अधिकारी था, तो उसने कहा कि मुझे उनको रोकना चाहिए था. एंड देन और तभी, आई सपोज यानी मैंने ये माना कि, बट द ट्रूथ इज़ दैट लेकिन सच्चाई ये है, दैट कि इट नेवर बीन ऑकर्ड टू मी यानी ये मेरे लिए घटित नहीं हुआ. आई शुड यानी मुझे चाहिए, ये मेरे कहने से घटित नहीं हुआ. ऑल अलॉन्ग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी
मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड वन अनदर, ग्रे कॉट्स, खाकी कॉट्स मीटिंग इन द मिडिल, ऑल अलोंग देयर लाइन्स, यानी उस लाइन के यानी रेखा के चारों तरफ, यानी अलोंग यानी सारे सारे, एंड और अवर्स हमारे, उनके यानी दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे वो, आई कुड सी यानी मैं देख सकता था, मैन यानी आदमियों को, वॉकिंग स्लोली यानी धीरे धीरे चलते हुए, टुवर्ड्स यानी की तरफ, वन अनदर यानी एक दूसरे की, तो यानी मैं लोगों को एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे चलते हुए देख सकता था। ग्रे कोट्स यानी जो ग्रे कोट है, खाकी कोट है, वो मीटिंग इन द मिडिल यानी वो आपस में मिल रहे थे, यानी ग्रे कोट और जो खाकी कोट है वो आपस में मिडिल यानी बीच में मिल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ द वॉर यानी युद्ध के, वी मीन्स हम, वर मेकिंग पीस यानी शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी एंड हैंड आउट स्ट्रेचेड, कि यू मीन्स तुम, कैन नॉट इमेजिन यानी कल्पना नहीं कर सकती, डियरेस्ट कॉनी के प्रिय कोनी, तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हो, माई फीलिंग्स यानी मेरी भावनाएं, यानी कि प्रिय कोनी तुम मेरी जो उस समय की जो भावनाएं थी उनकी कल्पना भी नहीं कर सकती हो। आई लुक्ड यानी मैंने देखा, इनटू द आईज यानी आँखों में, ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर यानी फ्रिट्स ऑफिसर यानी जर्मन सैनिक की जो अधिकारी था उसकी आंखों में देखा, हु यानी जिसने, अप्रोच्ड मीन्स जिसने, अप्रोच्ड यानी आगे बढ़ा, मी यानी मेरी तरफ, और जो कि मेरी तरफ आगे बढ़ा, मेरे निकट आया, एंड हैंड आउट स्ट्रेचेड और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैंड्स वॉल्व ही सेड, उसने कहा, हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि हैंड्स वॉल्व, एंड ग्रिपिंग माई हैंड और मेरे हाथ को पकड़ा, वार्मली एंड होल्डिंग यानी बड़ी गर्मजोशी के साथ में मेरे हाथ को कसकर जकड़ा उसने। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, कि मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले टू सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, कि आई मीन्स मैं प्ले यानी बजाता हूँ, द सेलो मीन्स, सेलो का मतलब अपन यूज कर सकते हैं वायलिन, जो वायलिन आता है ना बिग लंबा वाला वायलिन, वो बजाता हूँ। इन द ऑर्केस्ट्रा यानी ऑर्केस्ट्रा में, कि मैं ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, तो आई रिप्लाइड यानी मैंने जवाब दिया, तो उसने कहा तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, एंड मिस और, ए हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की शुभकामनाएं, टू यू यानी आपको भी, और आपको भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, कि आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ ए स्कूल टीचर यानी एक विद्यालय का शिक्षक, फ्रॉम डॉर्सेट यानी डॉर्सेट से, कि मैं डॉर्सेट से एक विद्यालय का शिक्षक हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के पश्चिम में है। आह डॉर्सेट ही स्माइल्ड, तो आह डॉर्सेट ही मीन्स वह है, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, तो आह डॉर्सेट करके वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानता हूँ, दिस प्लेस यानी इस स्थान को, आई नो इट वेरी वेल मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी सैड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, वी मीन्स हम सैड यानी बांटेंगे, हमने बांटा, माई रम राशन यानी रम को, एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज और उसके शानदार सॉस को बांटा, यानी उसकी जो मदिरा थी, जो ड्रिंक थी वो, और जो सॉस था उसको दोनों ने बांटा। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, एंड मीन्स और, वी मीन्स हमने, टॉक्ड यानी बातें की, कॉनी हाउ वी टॉक्ड हमने कैसे बातें की, यानी ये कल्पना हो सकती है, तो वो बता रहा कि हमने किस प्रकार से बातें की, उनको मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसे बातें की हमने। ही स्पॉक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, ही मीन्स वह स्पॉक यानी बोलता था, ऑलमोस्ट यानी लगभग, परफेक्ट इंग्लिश यानी पूर्ण इंग्लिश, और लगभग यानी वह बिल्कुल पूर्ण इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलता था। बट इट टर्न आउट
दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ही टर्न आउट यानी उसने झूठ बोला, दैट कि ही हैड नेवर सेट फुट ऑन डॉर्सेट, तो उसने झूठ बोला लेकिन उसने कभी भी डॉर्सेट में अपने कदम भी नहीं रखे थे। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और न ही कभी इंग्लैंड आया था वो झूठ बोल रहा था, न तो उसने कभी डॉर्सेट में अपने कदम रखे और न ही वह कभी इंग्लैंड आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, ही मीन्स उसने हैड लर्न यानी सीखा था, ऑल यानी सब, ही न्यू वह जानता था, इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के बारे में, फ्रॉम द स्कूल यानी विद्यालय से, यानी इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वह जानता था वो उसने कहाँ से सीखा, विद्यालय से सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में किताबें पढ़कर उसने वो चीज़ें सीखी थी इंग्लैंड के बारे में। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज मीन्स उसका फेवरेट यानी पसंदीदा, राइटर मीन्स लेखक, वॉज मीन्स था थॉमस हार्डी, यानी उसका जो पसंदीदा जो लेखक था वो था थॉमस हार्डी। एंड हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो पसंदीदा पुस्तक थी वो कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी की बुक है खुद की, वो उसकी फेवरेट पुस्तक है। सो आउट देर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset and Miss और आउट ऑफ देयर मैंस लैंड यानी नो मैंस लैंड के ऊपर वी मीन्स हमने टॉक यानी बातें की, अब बाथसेबा, गैब्रियल ऑक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, कि हमने इन सब के बारे में बातें की, जिसमें से जो बाथसेबा, गैब्रियल ऑक और सर्जेंट ट्रॉय ये सब इसके कैरेक्टर हैं, यानी जो बुक्स हैं ना थॉमस हार्डी उसके कैरेक्टर हैं, और डॉर्सेट एक स्थान है। तो इन सब के बारे में उन्होंने 9 लैंडमार्क्स पे खड़े होकर बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, यानी उसके हेड मीन्स थी ए वाइफ यानी एक पत्नी और एक लड़का, जैसे नॉर्मली सबके एक ही पत्नी होती है तो उसके भी एक पत्नी और एक लड़का था। बॉर्न जस्ट 6 मंथ एगो, बॉर्न यानी पैदा हुआ था, जस्ट 6 मंथ एगो यानी मात्र 6 महीने पहले पैदा हुआ था, 6 महीने का उसके लड़का था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, एज यानी जैसे ही, आई मीन्स मैंने लुक्ड यानी देखा, आई मीन्स मैंने लुक्ड यानी देखा, अबाउट यानी अबाउट मी यानी मेरे चारों तरफ, और जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा तो देर वर हडल्स यानी भीड़ थी, ऑफ खाकी एंड ग्रे यानी खाकी और ग्रे की, एवरीवेयर यानी हर जगह। तो जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मेरे चारों तरफ क्या था, खाकी और ग्रे कलर के लोगों की क्या थी, हर जगह भीड़ थी। ऑल आवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, यानी ऑल ओवर यानी पूरी जगह, नो मैंस लैंड यानी नो मैंस लैंड में हर जगह स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे, यानी जो आर्मी जो फ्रिट्स और जो टॉमी थे वो सब वहाँ पे क्या कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई स्मोकिंग कर रहा था, कोई लाफिंग कर रहा था, कोई टॉकिंग कर रहा था, कोई ड्रिंकिंग कर, कोई ईटिंग कर रहा था। तो हैंस वॉफ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ ए वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी, कि हैंस वॉल्फ एंड आई यानी हैंस वॉल्फ और मैंने, सेड यानी बांटा, व्हाट वाज लेफ्ट यानी जो बचा था, ऑफ वंडरफुल क्रिसमस केक यानी शानदार जो क्रिसमस का केक का जो बचा हुआ हिस्सा था वो हमने और हैंस वॉल्फ ने बांटा। ईवर टेस्टेड कॉनी यानी कॉनी, कि कॉनी हमने यानी मैंने और हैंस वॉल्फ ने जो क्रिसमस का जो शानदार केक का जो बचा हुआ भाग था वो हमने बांटा। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ऑफ ही हैड एवर टेस्टेड, ही यानी उसने थॉट यानी सोचा, द मार्जिपन, मार्जिपन का मतलब होता है केक के ऊपर जो क्रीम लगी होती है ना, मीठी क्रीम, उसको मार्जिपन बोला जाता है। तो जो मार्जिपन थी वॉज बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, यानी उसके द्वारा चखा हुआ आज तक का सबसे स्वादिष्ट मार्जिपन था, यानी स्वीट थी वो। आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वी मीन्स हम एग्री यानी सहमत थे, अबाउट एवरीथिंग हर चीज़ के बारे में सहमत थे। एंड वी वॉज द एनिमी, कि हम शत्रु थे, एक दूसरे के एनिमी थे। नेवर देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, कि कॉनी
कि मेरे जीवन में इस प्रकार की क्रिसमस की पार्टी कभी भी नहीं हुई है। And rest of the part we will read in our next video. So thanks for watching this video. See you again in our next video.